नमस्कार दर्शकों। हिरण्यकश्यप का वरदान बहुत ही विचित्र था। हिरण्यकश्यप, जिसे हिरण्यकशिपु या हिरण्यकश्यपु के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि कश्यप तथा दिति के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म दैत्य योनि में हुआ था तथा उनका छोटा भाई हिरण्याक्ष था। उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार में वध कर दिया था, जिससे वह अत्यंत क्रोधित हो गए थे। इसी के फलस्वरूप उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की तथा उनसे विचित्र वरदान मांगा। आज हम आपको उसी घटना तथा वरदान के बारे में बताएंगे। जब हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराह अवतार ने वध कर दिया तथा पृथ्वी को पुनः जल से ऊपर ले आए, तो हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे। वह विष्णु से इसका बदला लेना चाहते थे तथा इसके लिए उनकी शक्ति अर्जित करना अति आवश्यक था। उसने देवों के परम गुरु भगवान ब्रह्मा की तपस्या करना शुरू कर दी। भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने में उसने कई वर्ष बिता दिए तथा धूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा हर ऋतु में वह तप करता रहता। तपस्या करते करते हिरण्यकश्यप ने देवताओं के 100 वर्ष व्यतीत कर दिए। इस दौरान उसका शरीर अत्यंत निर्बल तथा बूढ़ा हो गया। जगह जगह से उसके शरीर को कीट पतंगों ने खा लिया तथा केवल हड्डियों के ढांचे में प्राण शेष रहे। हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि देवलोक तक पहुंच गई तथा समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने पहुंचे। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा हिरण्यकश्यप के तप की अग्नि को शांत करने पहुंचे तथा उसे दर्शन दिए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पहले के जैसे बलवान तथा यौवन शरीर प्रदान किया तथा वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप को पता था कि जिसने भी मृत्युलोक में जन्म लिया है उसे अमर होने का वरदान नहीं मिल सकता है। इसलिए उसने एक चाल सोची तथा भगवान ब्रह्मा से ऐसा वर मांगा जिससे वे अविजयी, अविनाशी तथा सर्वशक्तिमान हो जाता। हिरण्यकश्यप के वरदान के अनुसार भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से उसकी मृत्यु ना हो सके, अर्थात ना मनुष्य से तथा ना ही पशु से, ना दैत्य से तथा ना ही देवताओं से, ना ही सर्प से, ना ही गंधर्व से उसकी मृत्यु हो सके। इसके साथ ही वह ना ही अपने महल के भीतर मर सकता है तथा ना ही अपने महल के बाहर ना उसे कोई दिन में मार सकता है तथा ना ही रात्रि में। ना ही अस्त्र से उसकी मृत्यु संभव हो सके तथा ना ही शस्त्र से, और ना ही पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हो तथा ना ही आकाश में। साथ ही उसने ये वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई भी प्राणी उसकी शक्ति का सामना ना कर सके, वह सभी का राजा बने। उसने स्वयं को इंद्र आदि देवताओं से ऊपर बनाने तथा भगवान ब्रह्मा के समान शक्तिशाली होने का वरदान मांगा था। चूंकि ये वरदान अत्यंत दुर्लभ तथा शक्तिशाली था, लेकिन इसमें अमृतत्व नहीं था। साथ ही हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक कठिन तपस्या की थी, जैसे आज तक किसी ने नहीं की थी। इसलिए भगवान ब्रह्मा को उसे ये वरदान देना पड़ा। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का सामना त्रिलोक में कोई भी नहीं कर सकता था। उसके अंदर अपने शरीर तथा मन को बस में करने, योग की संपूर्ण शक्ति तथा युद्ध में कभी न हारने की दिव्य शक्तियाँ आ चुकी थी। उसका अंत केवल एक ही हो कर सकता था, और वे स्वयं नारायण, क्योंकि नारायण ही ऐसे प्राणी थे जिनकी रचना भगवान ब्रह्मा ने नहीं की थी, अपितु नारायण की नाभि से निकले कमल से ही भगवान ब्रह्मा की रचना हुई थी। इसलिए अंत में हिरण्यकश्यप दैत्य का अंत भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया हुआ था। आपको हिरण्यकश्यप की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।